ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज वो टॉपिक खत्म हो गया, ऑलमोस्ट समझ सकते हो। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है लाभ हानि नियोजन खाता, बट कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे और वो है तुम लोगों का लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी पढ़ेंगे आज। तो लाभ की गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी किसी को देना। तभी बहुत सुना होगा ना, गारंटी और वारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? नया सामान देना। और वारंटी का मतलब उसको रिपेयर करके देना, है ना। देखो, गारंटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीज़ खरीदा, तो सामने वाला बोलता है ना, कई बार कुछ खरीदते हैं अपन लोग। सपोज हमने कुछ मान लीजिए हमने कोई होम थिएटर खरीदा, अब सामने वाला आपको गारंटी दिया, भैया मैं 2 साल की गारंटी देता हूँ। मोबाइल फ़ोन खरीदा, 2 साल की गारंटी देता हूँ बोले। गारंटी का मतलब होता है कि अगर आपका मोबाइल बिगड़ता है, ख़राब होता है, तो वो आपको सीधा नया देगा, रिप्लेस करके देगा, नया देगा। उसको बोलते हैं गारंटी करना। अब अपन वो सब में नहीं जा रहे, हम लोग कर रहे हैं लाभ की गारंटी। कैसी गारंटी? लाभ। गारंटी इतना पावरफुल वर्ड है कि अगर आप किसी को गारंटी दे दिए तो आपको देना ही पड़ेगा। ये लीगल है, आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? बात नहीं बनेगा। समझ में आ गया? आपको देना ही पड़ेगा, रूल में है गारंटी का। देखो, गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या होता है? एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार को, एक साझेदार के द्वारा दूसरे साझेदार को गारंटी देना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये 3 साझेदार है, साझेदार ए है, बी है और ये साझेदार कौन है? सी है। अब सी साझेदारी फर्म में प्रवेश किया, जो भी है। ए बोला सी को कि देख, तू हमारे साथ व्यापार कर, तेरा हिस्सा किसी भी साल 10,000 से कम नहीं होगा। 10,000 तेरा हिस्सा जो है 10,000 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10,000 से कम हुआ, 10,000 से अगर कम होता है तो फिर कौन पूरा करेगा उसको? ए पूरा करेगा। 10,000 से ऊपर आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर ए कुछ नहीं करेगा। लेकिन 10,000 से नीचे आया तो फिर कौन पूरा करेगा? जो भी कमी होगी ए पूरा करेगा। इसको बोलते हैं एक साझेदार का दूसरे साझेदार को क्या करना? गारंटी देना। मतलब ए जो है किसको गारंटी दे रहा है? सी को। एक साझेदार दूसरे साझेदार को दे रहा है। ठीक है, वैसे ही होता है अन्य साझेदारों द्वारा। दूसरा होता है अन्य साझेदारों द्वारा एक साझेदार को गारंटी, एक साझेदार को गारंटी। मतलब क्या होता है यहाँ पर? अब 3 साझेदार है, ए है, बी है और कौन है? सी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 2 साझेदार मिलकर क्या कर रहे हैं? सी को गारंटी दे रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि सी को सपोज कि भाई देख, तू 10,000 तेरा हिस्सा रहेगा, तो हमारे साथ व्यापार कर, तेरा हिस्सा किसी भी साल 10,000 से कम नहीं होगा। अगर होगा तो हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। जैसे कोई भी कमी है 2,000 3,000 की, तो कौन पूरा करेगा? दोनों मिल के पूरा करेंगे। अब सवाल होता है सर किस अनुपात में पूरा करेंगे? ठीक है, तो मान लीजिए इन लोग का अनुपात था 3:2:1 के साझेदार है सपोज इन लोग। ठीक है, तो मान लीजिए सी को है, तो अब जैसे मान लो जो भी कमी आएगी, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो आप सी का हिस्सा हटा दो। कितना बना हिस्सा? 3:2। सी का हिस्सा हटा दो, 3:2। 3:2 में लोग क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। अगर गारंटी का अनुपात दिया है तो उसी अनुपात में पूरा करेंगे, नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? उसको ये अनुपात में क्या करेंगे? अपने पुराने अनुपात में लोग पूरा करेंगे। ऐसा होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को? और तीसरा लाभ की गारंटी का मतलब होता है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। किसको गारंटी? फर्म को गारंटी। मतलब साझेदार फर्म को गारंटी दे रहा है सीधा। मतलब एक साझेदार है, एक या 2 साझेदार, जो भी साझेदार है, एक अकेला साझेदार है, जो भी साझेदार है, वो सीधा किसको गारंटी दे रहे हैं? फर्म को। मतलब क्या होता है, कई बार होता है ना, चल यार हम लोग बिजनेस करते हैं, ये फर्म में साल भर में हम लोग 50 लाख का माल तो बेचेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। साझेदार मिल गए, जैसे अपन दोनों साझेदार हैं, हम लोग मिल गए, हम लोग बोले व्यापार करेंगे, इस फर्म को 50 लाख का गारंटी तो होगा। मैं बोलता हूँ तो आप मेरे को बोलोगे क्या बात कर रहे हो, और नहीं हुआ तो मतलब क्या बात कर रहे, अगर हुआ कमी होगा तो मैं पूरा करूँगा। अगर नहीं हुआ व्यापार में 50 लाख का सेल तो मैं पूरा करूँगा। अब मान लो सेल हुआ 45 लाख का, तो मैंने गारंटी दिया था ना, कितने गारंटी दिया था? 50। मैं बोला था 50 लाख का होगा तो मैं करूँगा। 45 लाख हुआ एक्चुअल में, उसकी कितना दूंगा? 5 लाख ला के दूंगा। यानी साझेदार क्या कर रहा है? फर्म को गारंटी दे रहा है। तो आपके एग्जाम में ये वाला तो आने से रहा, आपके एग्जाम में कौन सा वाला आएगा? ये वाला क्वेश्चन रहेगा। आपको इससे कोई मतलब भी नहीं, ये आएगा भी नहीं। कोई दिक्कत इसमें? अगर आ भी जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, साझेदार दे देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लो जल्दी से। चलिए, अब हम इसको आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 29, एमपी लगा लिए। 29 में क्या लिखा है? देखो, लिखा है रामू, राजू और जॉर्ज। रामू, राजू और जॉर्ज, ये तीनों साझेदार थे। ठीक है,
और कैसे साझेदार थे? 5:3:2 के साझेदार थे। बोलता है साझेदारी सल्लेख के अनुसार जॉर्ज को प्रति वर्ष 10,000 रुपये के लाभ का भाग के रूप में प्राप्त होंगे। बोल रहा है कि साझेदारी सल्लेख के अनुसार जॉर्ज को न्यूनतम कितना, न्यूनतम लाभ जो मिलेगा साझेदारी सल्लेख के अनुसार कितना मिलेगा? 10,000। देखो ये साझेदार का दूध पानी दूध भात है ना, मतलब इसको मिलेगा, होता है ना बचपन में खेलते थे वैसे टाइप का, मतलब इसको मिलेगा चाहे लाभ हो या ना हो, इसको 10,000 तो न्यूनतम लाभ मिलेगा। ठीक है। वर्ष 1989 में निवल लाभ की राशि, मतलब निवल लाभ मतलब जो मतलब वितरण योग्य लाभ जो था कितना था? 40,000 रुपये। तो लाभ की राशि जो थी वो कितनी थी? 40,000 रुपये थी। अब आपको क्या करना है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। क्या बनाना है? लाभ हानि विनियोग खाता बोला। विनियोग खाते का मतलब नियोजन खाता ही होता है, एग्जाम में डरना मत। समझ में आ गया? लाभ हानि विनियोग खाता बनाओ मतलब वही लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्लियर है? तो देखो क्या बोला है, रामू, राजू और जॉर्ज तीनों साझेदार थे। जॉर्ज का न्यूनतम लाभ कितना था? 10,000 था। लाभ जो था 40,000 का था। लाभ हानि विनियोग खाता क्या करिए आप? तैयार करिए। ऑलराइट, ये आपको तैयार करना है। ठीक है। तो बताओ उसको निवल लाभ मतलब उसका लाभ 10,000 रहेगा। अब इसमें बोला है कि किसने गारंटी दिया? जब नहीं बोला जाए तो समझ जाना कि रामू और राजू दोनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं। जब कुछ ना बोले तो क्या मानना? सभी साझेदार मिलकर उसको गारंटी दे रहे हैं, मान के चलेंगे। ठीक है। तो चलो बनाना चालू करते हैं। ऊपर हेडिंग लिखना लाभ हानि नियोजन खाता। ऊपर हेडिंग लिख लेना लाभ हानि नियोजन खाता। और यहाँ क्या लिखते हैं? 31 दिसंबर 1989 को समाप्त वर्ष हेतु। आया बात समझ में आप सभी को? ठीक है। ये कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से, ये हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ये समाकलन पक्ष है और ये हमारा कौन सा पक्ष है? विकलन पक्ष है। ठीक है। विवरण राशि। चलो स्टार्ट, शुरुआत कहाँ से की जाएगी? समाकलन से। क्या लिखेंगे? शेष लाया गया। लिखो शेष लाया गया। कितने रुपए लिखेंगे? 40,000 रुपये। समझ में आ गया? अब यहाँ पे पूंजी पर ब्याज है क्या? आहरण पर ब्याज है क्या? कोई वेतन कमीशन पारिश्रमिक कुछ है क्या? नहीं है। तो फिर उसकी एंट्री नहीं करोगे, सीधा लाभ को क्या करोगे? बांटोगे। तो बच्चों लाभ कितना आया आप बताइए हमें? तो सर लाभ आया, समाकलन जोड़े और विकलन घटाए तो सर लाभ आ गया कितना? 40,000। ये 40,000 किसे बटेगा? साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते से। बट पहले यहाँ पूंजी खाते से लिख देता हूँ। ठीक है। लाभ को बांट दीजिए। कौन कौन साझेदार है? रामू, राजू और जॉर्ज। ठीक है। ये 3 साझेदार है। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। ऊपर हेडिंग लिखना। अब चलो लाभ का वितरण करते तो अपन क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट में लिखना ₹40,000 लाभ का साझेदारों के मध्य उनके लाभालाभ अनुपात में क्या लाभानुपात कितना है? 5:3:2 में विभाजन। ठीक है। विभाजन। तो चलो विभाजन करते तो पहला रामू को तो 40,000 लाभ है। तो 40,000 का कितना? 5 बटे, देखो रामू का हिस्सा 5 है ना, 5 3 8 8 2 10 10 करोगे कितना आ जाएगा? वैसे ही राजू का देखो, राजू का कितना आएगा? 40,000 इंटू कितना करेंगे? तो 3 आ गया। उसके बाद फिर कौन है? जॉर्ज है। तो जॉर्ज का कितना? 40,000 का कितना निकालेंगे अपन? तो 2 बटे 10 भाग। चलो कैलकुलेट करो यार, बैठे हो। चलो पहला वाला कितना? 20,000, 12,000 और 8,000। ये तो हो गया सत्यानाश। कितना आया? 20, 12 और 8। जॉर्ज को गारंटी कितने का मिला था? 10 का। कम से कम 10 आएगा। देख लो भैया कम हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? अलग से वर्किंग नोट में लिखना जॉर्ज के लाभ में कमी। तो जॉर्ज के लाभ में कमी कितने की आई भाई? 10,000 का बात किए थे, बेचारे को मिला कितना? 8,000। कितने की कमी आई? 2,000 की कमी आई। ठीक है। आ गया 2,000 की कमी। तो जॉर्ज का 2,000 की कमी आई। बताइए इस 2,000 को कौन पूरा करेगा? जी बिल्कुल, रामू और राजू पूरा करेंगे। अब इस किस अनुपात में पूरा करेंगे ऐसा बोला है क्या? किस अनुपात में पूरा करेंगे? 5:3। जॉर्ज का 2 है ना, 5:3 में पूरा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 अनुपात कितना? तो 2,000 गुणित कितना करेंगे? 5/8 और 2,000 गुणित कितना? 3/8। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। चलो कितना कैंसिल करो, चलो 8 से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2500 हुआ। सॉरी 2500 क्यों, 250 हुआ। ये कितना आ गया? 1250। ये आ गया 1250 और इधर करोगे कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, ये 250, 750। कितना आ गया?
750, 1250 और 750। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप क्या करेंगे, एक विवरण पत्र बनाएंगे लाभ का, ठीक है। लाभ विवरण पत्र बनाएंगे, लाभ विवरण पत्र बना लेना एक तरह से। तो एक कॉलम बना लेना इस तरह से, साझेदार का नाम लिख लेना, कौन कौन साझेदार, राजू, रामू, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, यहाँ पे बनाएंगे आप लोग, रामू, राजू और जॉर्ज, ठीक है। चलो देखो सुनो, वैसे इनको लाभ मिला कितना था, देखो कितना कितना आया था लाभ इनका, देखो 20, 12 और 8 आया था। तो 20,000, 12,000 और कितना आया था, 8,000 आया था कि नहीं आया था। उसमें से गारंटी दिया, तो गारंटी को काट दो। तो बताओ किसके किसके अकाउंट से कटेगा, रामू और जॉर्ज के अकाउंट से कट रहा है। कितना कितना कट रहा है, 1250 घटाया जा रहा है, और इसमें कितना 750, जबकि इसके अकाउंट में प्लस कितना हो गया 2000, ठीक। तो बताओ इनका लाभ कितना आया, जिसको 20,000 मिल रहा था 1250 उसके अकाउंट से कट गया, तो बचा कितना बताओ, 18,750, क्या बोलते हो, 18,750। इसका निकालेंगे कितना आएगा, 11,250, जबकि इसको दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 10,000, ठीक। तो इस प्रकार जो लाभ मिला इन लोगों को कितना मिला, राजू को कितना मिला 18,750, डन। उसके बाद राजू कितना मिला 11,250, एंड देन इसको 10,000। नहीं आया समझ में? ऐसा आप चाहते, जरूरी नहीं कि आप ऐसा स्टेटमेंट बनाइए, आपको समय की कमी है, आप डायरेक्ट यहीं घटा के लिख लो। यहीं पे क्या करना, 20,000 में से ब्रैकेट में घटा के लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 20,000 में ब्रैकेट में आप 1250 घटा के 18,750 लिख लेते, यहाँ पे भी घटा के लिख लेते, यहाँ जोड़ देते, कल चल सकता था। कुछ पूछना है यहाँ तक? ईजी है हार्ड है? पक्का नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, 30 नंबर देखिए क्या लिखा है। अमन, बबीता, सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। अमन, बबीता और सुरेश ये तीनों साझेदार है फर्म में, जिनका लाभ हानि अनुपात 2:2:1 है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, हालांकि सुरेश को प्रति वर्ष लाभ के रूप में न्यूनतम लाभ 10,000 की गारंटी है। देखो सुरेश को न्यूनतम कितने लाभ की गारंटी मिली हुई है, न्यूनतम लाभ जो है 10,000 रुपये की गारंटी मिली हुई है, ठीक है, ओके। अब आगे लिखा हुआ है, यदि लाभ में कोई कमी आती है तो वह खाता बबीता जी पूरा करेगी। लिखा भैया, मैं नहीं बोल रहा, बबीता पूरा करेगी ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो कौन पूरा करेगा, इसको लाभ की गारंटी किसने दिया है, बबीता ने दिया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2005 और 2006 को क्रमशः 40,000 और 60,000 का लाभ हुआ। 31 दिसंबर को जो लाभ हुआ, 2005 का जो लाभ दिया हुआ है वो दिया है कितना 40,000 रुपया, जबकि 31 दिसंबर 2006 का जो लाभ दिया हुआ है वो आप लोग को दिया हुआ है कितना 60,000 रुपये आपको लाभ दिया हुआ है, ठीक है। आपको कहता है कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या करिए बनाइए। तो देखो इस बार दो है ना, 2 in 1 क्वेश्चन है बॉस। 40,000 भी है, 5 पहले 5 का बनाओगे अलग से और 6 का अलग बनाओगे, ठीक है। चलो पहले 5 का बनाते हैं। ऊपर हेडिंग लिखना लाभ हानि नियोजन खाता, नीचे लिखना ब्रैकेट में 31 दिसंबर 2005 को समाप्त वर्ष हेतु, ठीक है, ऐसा लिख लेना और कॉलम क्रिएट कर लेना। विकलन पक्ष और ये समाकलन पक्ष, ठीक है। विवरण, राशि, विवरण और राशि, ठीक है। चलिए तो बताइए लाभ का शेष शुरुआत कहाँ से होगी, समाकलन से। लाभ का शेष लिखना, शेष लाया गया, बोलो 2005 वाला लाभ कितना है 40,000, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई पूंजी पर ब्याज व्याज ऐसा कुछ है, नहीं सर वैसा कुछ भी नहीं है, तो मत लिखो, अगर होता तो लिख लेते। तो 40,000 लिख लेना, 40,000 लिख लेना। चलो अब 40,000 को बांटते हैं, तो बांटे। अब मैं पूरा 40,000 को बांट रहा हूँ, किस अनुपात में बांटना 40,000 को, 2:2:1 में। मैं पूरा दुनिया भर का नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। चलो बांटते हैं। तो पहला कौन है, अमन है, तो अमन का देखो 40,000 इंटू कितना करेंगे 2/5। वैसे ही क्या नाम है फिर बबीता का कितना है 40,000 इंटू कितना 2/5, एंड देन फिर सी क्या सुरेश है, सुरेश का कितना 40,000 का कितना 1/5। चलो निकालो कितना कितना आएगा। पहला इसका आ गया 8,000, इसको कितना आ गया 16,000 ऐसी आया ना, देख लो भाई बांट के, कोई दिक्कत आ गया। देख लो भैया कितने गारंटी मिली थी 10 की मिली थी, कमी कितने की आई 8,000 एक्चुअल में आया, तो कमी कितने की आई 2,000 की। तो क्या करोगे अपन लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे सुरेश के हिस्से में कमी, तो कमी कितने की आई भाई 10,000 में माइनस कर देना 8,000, यहाँ पर भी कमी आई 2,000 रुपये की।
ठीक। अब ये 2000 की कमी जो आई है, 2000 रुपये कमी आई है, इस कमी को कौन पूरा करेगा? बबीता जी पूरा करेंगी। ठीक, कौन पूरा करेगा? बबीता। ठीक है, बाकी उसने गारंटी दिया था, अमन ने गारंटी दिया था। अमन ये सब चीज़ों से परे ही रहता है। ठीक, तो चलो अब अपन काम करते हैं। तो अमन है, बबीता जी है, और कौन है? सुरेश है। ठीक, तो अमन का कितना हिस्सा था? 16,000। बबीता जी का कितना था? 16,000। और इसका कितना था? 8,000। ठीक है, अब देखो किसने गारंटी दिया है, तो उसमें के उसके हिस्से से 2,000 कट कर देना, और इसको मिल जाएगा कितना? 2,000। तो नया अनुपात कितना आ जाएगा? देखो इसका तो 16 ही रहेगा, इसने गारंटी दिया नहीं था। इसका कितना हो जाएगा? 14,000। और इसका कितना हो जाएगा? 10,000। जोड़कर बाहर निकाल देना। नहीं समझे? या तो स्टेटमेंट बना के कर लेते या डायरेक्ट कर देते। बात समझ रहे हो? नहीं आ रहा समझ में? कुछ पूछना है? नहीं? पक्का नोट करें। देखिए अब हम लोग यहाँ 2006 का लाभ हो गया 60,000। तो देखो अब यही 2006 का बनाओगे, इसी में क्या करोगे? 2006 का बना देना। ठीक है, चलो 6 का बनाओ। तो 6 का बनाओगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 60,000। अब आप क्या करोगे? 60,000 को बांटोगे 2:1 में बांटो। 60,000 को 2:1 में बांटो, कितना आएगा? 5, 12, है ना। 12 दूनी 24,000, 12 दूनी 24,000, और इसका आ जाएगा 12,000। समझ आया? बांटना तो आता है ना। कितना आ गया टोटल? 60,000। बताइए क्या कुछ कमी आई सुरेश के हिस्से में? ज़्यादा हो गया तो क्या करें? वापस देगा? नहीं ना भैया, मतलब कमी अगर कम होता तो देते, ज़्यादा आ गया तो कोई बात ही नहीं। तो यही रहेगा आंसर। नहीं आया समझ में? कई दफ़े एग्जाम में आया है, नोट करें। चलिए अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 बताएंगे तो बाकी सब बन जाएगा ना। देखना ना, पूंजी पर ब्याज व्याज होगा तो एंट्री करना, बस लाभ की गारंटी वाला कहानी ना, बस बाकी सब सेम बनेगा ना। वो तो बाकी आता बनाने आप लोगों को। अब 35 नंबर में देखो क्या लिखा है। कहता है कि राम और कृष्ण दोनों साझेदार थे। राम कृष्ण दोनों साझेदार थे, 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करने वाले साझेदार हैं। ठीक है भाई। फिर कहता है उन्होंने अपने मुनीम शिव को जो 500 रुपये प्रति मासिक वेतन पाता है, इस शर्त पर साझेदार बनाया कि उसे लाभ में 1/10 भाग दिया जाएगा, किंतु किसी भी वर्ष लाभ की राशि उसके वेतन से कम नहीं होगी। प्रथम वर्ष में फर्म का लाभ 50,000 रुपये हुआ। लाभ का विभाजन दर्शाइए। देखिए बोल रहा है कि राम और कृष्ण दोनों साझेदार थे। उन्होंने अपने मुनीम शिव को क्या किया? साझेदारी में प्रवेश दिया। नया साझेदार क्या किया? बनाया, मतलब साझेदारी में प्रवेश दिया और बोला देख भाई तेरा हिस्सा क्या होगा? 1/10 भाग से कम नहीं होगा, ऐसा बोला। इससे पहले वो मुनीम था हमारे यहाँ, इनके फर्म में क्या था? मुनीम था, अकाउंटेंट था। तो जब वो अकाउंटेंट था तो वो क्या पाता था? वेतन पाता था। वेतन मिलता नहीं है, वेतन पाता था। कितना पाता था? 500 रुपये प्रति मासिक, 500 रुपये मासिक वेतन पाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? साल भर का कितना? 6,000। 6,000 वो बंदा क्या पाता था? वेतन पाता था साल भर का। उसको राम और कृष्ण इस शर्त पर साझेदार बनाए कि आजा भाई व्यापार कर, तेरा हिस्सा 6,000 से कम नहीं होगा। जो तू वेतन पाता था ना उससे कम नहीं होगा, और कम हुआ तो हम तेरे को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ये बोला किसने? राम और कृष्ण ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। तो और फर्म का लाभ कितना हुआ? 50,000 हुआ। देखो इस बार भी नहीं बोला कौन गारंटी दिया, तो क्या मानेंगे? दोनों बचे साझेदार गारंटी दिए होंगे। ऑलराइट, नहीं आया समझ में? आ गया। चलो हम लोग बनाना चालू करते। देखो गारंटी कितने का मिला है? 6,000 का ना। ये तो गारंटी कितने का है? तो देखो अब साझेदार बन गए तो वेतन मिलेगा क्या उसको? वेतन नहीं मिलेगा ना भैया। साझेदार बन गए तो वेतन नहीं मिलेगा, उसको लाभ में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, चलो देखो तो ऊपर हेडिंग लिखना लाभ हानि नियोजन खाता। ऊपर हेडिंग लिखेंगे आप सभी लाभ हानि नियोजन खाता लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो ये कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से। तो कॉलम हमारा क्रिएट हो गया, समाकलन साइड है और ये हमारा विकलन साइड है। चलो समझो, बोलो पैसा शेष कौन सा शेष होता है? समाकलन। समाकलन में लिखना शेष लाया गया, शेष लाया गया। बोलो लाभ कितना? 50,000। कोई पूंजी पर ब्याज व्याज ऐसा कुछ लिखा है क्या? होता तो एंट्री कर लेते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो बांटते हैं। तो देखो अपन को 50,000 को बांटना है, तो 50,000 को बांटना है किस में बांटना है? राम कृष्ण और शिव में बांटना है। समझ में आ गया? तो क्या अनुपात है इनका? राम कृष्ण का अनुपात है 3:2, जबकि शिव का अनुपात कितना है? 1/10। देखो 1/10 दिया बॉस। कंटिन्यू जनरली क्या होता था? कंटिन्यू अनुपात देता था, बट इसमें कंटिन्यू अनुपात नहीं दिया। एमपी क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, कंटिन्यू अनुपात नहीं दिया। तो इसको बांटने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। कैसे बांटोगे? देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले शिव को हिस्सा दे दो, जो हिस्सा है ना नया साझेदार, पहले उसको हिस्सा दो शिव को। तो बताओ पूरा कुल लाभ कितना हुआ साझेदार लोगों को?
50,000 का लाभ हुआ, तो यहाँ लिख लेना साझेदारों के पूंजी खाते से। कौन कौन साझेदार है? राम है, कृष्ण है और शिव है। कुल मिला के 50,000 का लाभ हुआ, तो पहले जो शिव का हिस्सा ना उसको देना आप लोग। तो 50,000 में पहले शिव का हिस्सा दो, 1/10 भाग। कितना आएगा बोलो? 5,000 दे दो। दे दिए 5,000। अब देखो, अब लिखना देन शेष लाभ। अब बच गया लाभ कितना? देखो आपको कुल लाभ हुआ था 50,000, उसमें से शिव को आपने दे दिया 5,000। बोलो बचा भाग कितना? 45,000। अब इस 45,000 पे किसका अधिकार है? राम और कृष्ण का। तो बेटा इस 45,000 को राम और कृष्ण में आप उनके पुराना अनुपात जो है ना, क्या अनुपात है? 3:2, उसमें बांट दीजिएगा। ऐसा बांटना है, जब कंटिन्यू अनुपात ना दे तो ऐसे ही बांटना है आप लोगों को, ठीक है? चलो बांटते हैं। तो 45,000 इंटू कितना करेंगे? 3/5। और 45,000 इंटू कितना? 2/5। नहीं आया समझ में? ठीक, चलो 2/5 कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा? 27,000 और बोलो 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 18,000। 27,000 और कितना? 18 हो गया। कितने गारंटी मिला था? 6,000 का। गारंटी तो कितने का था? 6,000 का। मिला कितना लाभ? कितने की कमी आई? तो अपन लिख सकते हैं शिव के लाभ में कमी। तो बोलो शिव के लाभ में कमी कितने की आई बच्चों? बोले थे 6,000 मिलेगा, लेकिन बेचारे को मिला कितना? 5,000। वो आ गया गुस्से में, तो बोले 1,000। बोले रुक जा भाई, टेंशन मत ले, 1,000 हम पूरा करेंगे। अब वो 1,000 पूरा कौन करेगा? राम और कृष्ण पूरा करेंगे। राम और कृष्ण पूरा करेंगे। तो 1,000 को पूरा करेंगे राम और कृष्ण। सवाल उठता है किस अनुपात में पूरा करेंगे? 3:2 में। कुछ नहीं बोला, 3:2 में। तो बेटा 3:2 में पूरा करेंगे। कितना? 1,000 का 3:2। 1,000 को बांटो चलो 3:2 में, कितना आ जाएगा? 1,000 इंटू कितना करेंगे? 3:2 मतलब 5 2 5 5 2 10 2 2 3 6 600 और 400। 1,000 इंटू 2/5 कितना आएगा? 400। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसके हिस्से से अब देखो या तो स्टेटमेंट बना लो। स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर है कि यहीं पे कर लेते हैं? यहीं पे करें। चलो देखो, रामकृष्ण और क्या नाम है? शिव है। देखो राम को कितना हिस्सा मिला वैसे? 27,000। राम को मिला 27,000। सुरेश को कृष्ण को कितना मिला? 18,000। जबकि शिव को कितना मिला? 5,000 मिला। ठीक है, अब हुआ ये कि गड़बड़ी हो गई थी, तो इसके अकाउंट से कटा कितना? 600। इसके अकाउंट से कटा 400 और इसके अकाउंट में जुड़ गया कितना? 1,000। नहीं आया समझ में? तो बताओ 26,400। इसके अकाउंट से कटा कितना? 17,600 और इसके अकाउंट में 6,000। नहीं आया समझ में? कैसा लगा? इजी है? तो बच्चों 35 तक मैंने बता दिया है। आपका काम क्या है कि बीच के क्वेश्चन आप क्या करेंगे? बना लेंगे। आज लाभ की गारंटी वाला टॉपिक क्या हुआ? खत्म हुआ। तो होमवर्क रहेगा, बना लोगे? ओके, धन्यवाद।